नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, आज सबसे बड़ी खबर है जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे सामने आ रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और हिमाचल ने भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने सत्ता छीनी है जी। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के यहाँ पे दिया था उनको दर्जा, उसी सत्र में जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है ये बिल पेश होगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चुनावों की। बहुत इंतजार था, एक महीने से कम हिमाचल के चुनावों का इंतजार था और गुजरात का। सबकी निगाहें जो इस वक्त गुजरात के ऊपर लगी हुई थी। हालांकि कल दिल्ली का भी जो एमसीडी का भी चुनावों के नतीजे सामने आए उस पर तो थी ही थी, लेकिन उसको कुछ लग रहा था, सामने आ रहा था। लेकिन गुजरात के ऊपर एक बहुत बड़ी निगाहें थी और साथ में हिमाचल के ऊपर भी। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से एग्जिट पोल आए और दावे किए जा रहे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां धुआंधार प्रचार किया, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं सब हर एक ने प्रचार किया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसलिए सारे की सारी जो उन्होंने अपनी कैबिनेट पूरी जो है, अपनी पार्टी पूरी जो है, अपना हेडक्वार्टर पूरा जो है वो गुजरात में उतार दिया है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो लगा नहीं, ऐसा नहीं था। वही एक्सपेक्टेड थे, रिजल्ट सामने वही आए जो एक्सपेक्टेड थे। वो दूसरी बात है कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कोई भी चीज़ ढीली नहीं छोड़ते, वो पूरी तरह उस पर जोर देते हैं, छोटे से छोटे इलेक्शन और बड़े से बड़े इलेक्शन में। और आज जो नतीजे सामने हैं उसमें से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री सामने आ रही है। और दूसरी तरफ हिमाचल में जिस तरह कहा जाता है कि हर बार कि एक बार एक पार्टी को मिलता है, दूसरी बार दूसरी पार्टी को मिलता है राज, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बहुत ज्यादा वहां पे चुनाव में सबको उतारा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रचार नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अंडरग्राउंड जो ग्राउंड जो करंट थी वो वहां पे थी और साथ साथ में वही जो रिवायत चली आ रही है वही चली आ रही है। और ऐसा है कि हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सतीश जी इसमें यह है कि आपका जो एक बहुत बड़ा रोल था, आपने पहले हिमाचल में आया, फिर हिमाचल में अपने उसने आहिस्ता आहिस्ता हिमाचल से बाहर निकल गया। उसको शायद लगा कि हिमाचल में मेरा कुछ बनने वाला नहीं है, दाल गलने वाली। लेकिन गुजरात में उसने मोदी के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश की। वो अपना वहां पे हुकूमत बनाने का दावा कर रहा था, लेकिन अपनी हुकूमत तो वो बना नहीं सका, वहां पे अपना ले नहीं सका। कांग्रेस का जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर गया जी। बिल्कुल नहीं, आप देखिए, आपने शुरू में दो बातें कही इंपॉर्टेंट। एक तो जो कहा ना कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सो कार्ड तथाकथित गोदी मीडिया, उन तमाम की ताकत लगी और जितने तरकश में तीर थे मोदी के वो चलाए। एक बात माननी पड़ेगी, मैं देखिए ठीक है महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की जो चुनावी रणनीति है उसके सामने बेरोजगारी, भूखमरी सब धराशायी हो जाते हैं, जो कि कांग्रेस रणनीति के मामले में पूरी तरह विफल है। तो अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, देखिए ना, नरेंद्र मोदी ने एक समय ये कहा था कि कांग्रेस अंडर करंट है, विलेजेस गांवों में चुपचाप लगी है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि बी एक्टिव। तो मैं समझता हूं शायद उनको लगा कि हम थोड़ी सी भी अगर ढिलाई बरत गए तो, हालांकि उनकी जो रणनीति के जो कह रहे हैं मोहरे जो साथ में फंसाए गए उसमें केजरीवाल भी था और ओवैसी भी था, AIMM। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो रणनीति है वो एकदम कारगर हुई, इसीलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। और जो एक अहम बात आपने दूसरी कही कि कांग्रेस ने दोनों प्रदेश, जो कांग्रेस का मतलब कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों प्रदेशों के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं ली। बिल्कुल। आपने हिमाचल में भी देखा, 2-3 मीटिंग की, वो भी प्रियंका गांधी ने की, राहुल गांधी नहीं गए, जबकि भारत जोड़ो आंदोलन जो यात्रा चल रही है उसका एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है जनमानस के अंदर। गुजरात की बात करें, एक दिन के लिए राहुल गांधी गए और लौट आए। तो मैं समझता हूं कि देखिए, आपने केजरीवाल का जिक्र किया, केजरीवाल देखिए के ऊपर अरसे से आरोप लगते रहे। जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ, गोवा का हुआ, वहां पर कांग्रेस बड़े कम मार्जिन से सीटें हारी। वो उसका जब विश्लेषण किया गया उसमें लगा कि अगर केजरीवाल फैक्टर नहीं होता
तो कांग्रेस वहां उत्तराखंड में भी सरकार बनाने की स्थिति में जा रही थी। यही स्थिति गोवा में। तो अब गुजरात के जो चुनावी नतीजे आए हैं, आपने ठीक कहा कि ये बार बार बड़े, और हम लोग कहते हैं कि मोदी को अहंकार, हम समझते हैं जितना अहंकार केजरीवाल को आज की डेट में है। वो जिस अति विश्वास के साथ बोल रहे थे कि कांग्रेस बिग जीरो आएगी और आप अपनी सरकार बना रही है, उसकी वजूहत थी। उसकी वजूहत ये थी कि जो सूत्रों के हवाले से हमने पीपी न्यूजीलैंड में 4 दिन पहले भी जिक्र किया था कि सूत्रों मुताबिक जो संघ के जो पुराने अधिकारी थे, बड़े शीर्ष जिनका जलवा किसी जमाने में था, वो मोदी शाह की जोड़ी से नाराज थे। और ऐसे भी पता चला कि उन्होंने शायद इस पे हाथ रखा केजरीवाल पर कि चिंता न कर, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके नाते केजरीवाल अब 5 सीटें जो हम देख रहे हैं, लास्ट जो टैली देख रहे हैं उसमें 5 है, कांग्रेस 20 से भी नीचे है। तो हम समझते हैं कि हालांकि कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि इस चुनाव में, हालांकि उसमें प्रदेश स्तर के नेता थे सारे, और फिर भी उम्मीद बहुत थी। ये बात माननी पड़ेगी, केजरीवाल आज कांग्रेस के लिए बीजेपी से बड़ा खतरा बन चुका है, और जब तक वो अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। और केजरीवाल जो है, उन्हें, मैं तो हैरान ये था कि मैं सुबह एक चैनल पे विश्लेषण सुन रहा था, केजरीवाल ने एक मौके पे आकर जहां तक कह दिया, शुरू में ये कहा कि कांग्रेस बिग जीरो है हमारी सरकार, उसका जवाब दिया जो वहां के राजस्थान के प्रभारी वहां बना के भेजे गए रघु शर्मा, उन्होंने जवाब दिया कि आप शून्य आएगा और कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने फिर पलटवार किया केजरीवाल ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको वोट नहीं डालना तो कांग्रेस को वोट मत डालिए। वो एक्सपोज हो गए, उन्होंने एक महीने में क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी की बी टीम काम कर रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर देखें तो मोदी शक्ति लगी, मोदी की रणनीति थी, मोदी की पूरी सरकार थी, और उसके अलावा कांग्रेस आज आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर भी इन दोनों पार्टियों के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं हो सकती। दोनों ने प्रचार तंत्र का भरपूर फायदा उठाया, एक माहौल बनाने की कोशिश करी। जी, अगर हम इनका देखेंगे तो कांग्रेस और आपके जो वोट परसेंटेज हैं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि बीजेपी जो कांग्रेस ने आपने जितना भी वोट लिया है वो कांग्रेस को डेंट लगा है, बड़ा कांग्रेस को डेंट लगा है। बिल्कुल, अगर दोनों की वोट परसेंटेज में लाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं आता भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये साफ है कि कांग्रेस जो है, अगर ये बात कह दे कि मतलब पहले यही कही जाती कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आपके ऊपर हाथ रखा है कांग्रेस को हराने के लिए, हालांकि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति नहीं थी वहां पे। यहां भी आप पता करते थे, देखते थे कांग्रेस की पोजीशन अच्छी खासी थी। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, ये पिक्चर नहीं थी सामने। लेकिन जिस तरह से, और ये सबको पता था कि केजरीवाल ने वहां पे उसका स्टैंड नहीं है, वो जो भी करेगा कांग्रेस के ही डंड डालेगा। वो अल्टीमेटली हुआ भी वही, बिल्कुल हुआ भी वही। और ये एक रिकॉर्ड बन गया। आज तक गुजरात में इतने मतलब सीटें कभी भी किसी पार्टी को नहीं आई है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बिल्कुल। लेकिन स्थिति जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जम्मू में सेलिब्रेशन हो रही है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के लिए सेलिब्रेट कर रही है, और कांग्रेस जो है हिमाचल के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब आप जो है दिल्ली के लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब एक बात लोगों के जहन में बैठ गई है कि जो आप पार्टी जो है वो कहीं भी आप सत्ता नहीं पा नहीं सकती, वो दूसरे के लिए खराबी पैदा कर सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे सकती है, कांग्रेस को नुकसान कर सकती है। और यहाँ की जो, मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, अगर कल को चुनाव, जैसा कि कहा जा रहा है, माहौल बन रहा है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव आने वाले, और अगले महीने लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और सब जम्मू में जे&के में विजिट कर रहे हैं चुनावों का। और सबसे बड़ी बात है, वो यही देख रहे थे कि गुजरात में उनकी क्या सिचुएशन है। गुजरात में जो वो चाहते थे वो हो गया, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनावों का रास्ता खुल गया। अब ये है जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी क्या स्थिति होगी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जो एग्जिट पोल, मैं पहले एग्जिट पोल की तरफ जाऊंगा। गुजरात में एग्जिट पोल करीब जो दिखाया गया वैसे ही उसका रिजल्ट सामने आया। ये अलग बात है कि एग्जिट पोल में केजरीवाल को भी 20 सीटें दे रहे थे, वो 5 तक सिमट गई। कांग्रेस का भी इतना ही दिखाया था जितना आ गया। अब आपने बात की केजरीवाल की, देखिए केजरीवाल, सबको पता है कि वो बी फैक्टर है बीजेपी का, और उन्होंने खुद कहा था एक बार जब नूरा कुश्ती इनकी दोनों की चल रही थी, पार्टियों में एक दूसरे पे फायर कर रहे थे, और तब उसने कहा था केजरीवाल ने, मेरे तो बाप दादा संघ परिवार में आरएसएस में रहे हैं। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीजेपी को
जहां भी मदद हो सकती है हम पहुंचाएंगे। आपने पहले सेलिब्रेशन पे आते हैं, देखिए ना, जो जम्मू कश्मीर से हिमाचल के कई दिग्गज नेता कहते हैं बिल्कुल गए थे बिल्कुल वहाँ, बिल्कुल। और हमने को सोशल मीडिया पे उनके फोटो भी देखे, फोटो बड़े बिल्कुल, फोटो खूबसूरत सेशन जबरदस्त था बड़े वहाँ पे। खूबसूरत फोटो खिंचवाए। हाँ, किसी ने अटल टनल के पास खिंचवाया, किसी ने बाग बगीचों में, किसी ने कहीं पर खिंचवाया, फोटो बड़े खूबसूरत से। हमने तभी कयास लगे थे, हमने तभी न्यूज पीपी न्यूज लाइन पे इशारतन कहा था कि चुनावी नतीजे बताएंगे इनके फोटो सेशन कहाँ टिक पाएंगे। तो आज वही स्थिति दिखी। लेकिन फिर भी यह है, जो बगल का राज्य है उस पे जो हार हो रही है उस पे कोई जश्न नहीं है, और जो इतनी दूर का राज्य गुजरात उसके लिए डांस किए जा रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की जो स्थिति आज की स्थिति में है, कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, चाहे बयान के तौर पे कहते हो, लेकिन जिस प्रकार आपने देखा जितने एग्जिट पोल आए, सब कह रहे थे कि बीजेपी एज पर है। बीजेपी कड़े मुकाबले में भी वो बीजेपी की सरकार बना रहे थे, जितने एग्जिट पोल थे, एक आध को हम छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए ऐसे दुर्दिन है, उसमें अगर कांग्रेस हिमाचल में जीती है तो वास्तव में उनका जश्न का तो बनता है। और जहाँ तक केजरीवाल की बात करें, आपने ठीक कहा। देखिए, जो यहाँ पर नेता दूसरी पार्टियां छोड़कर, चाहे पैंथर्स पार्टी है या इंडिपेंडेंट है या दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, उनको समझना होगा कि कल को जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, और आप अगर पार्टी जो डायरेक्शन दिल्ली से आएगा वो आपको डायरेक्शन मानना होगा। चुनाव में क्या गारंटी है कि आपकी मुश्किल, हमें नहीं लगता, हमने पीपी न्यूलान में भी कहा था कि दाही भी नहीं आ सकती आपकी गुजरात में, वही बात साबित हुई। हम समझते हैं जो आपकी जो तस्वीर बन रही है इन टोटो, उसमें साफ लग रहा है कि ये बी टीम है। और इनको सोचना को, जो यहाँ नेता आज बीजेपी को पानी पी के कोसते हैं हर मुद्दे पर, कल ये कहाँ स्टैंड करेंगे जब केजरीवाल भीतरघात करेगा, कांग्रेस के खिलाफ काम करेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद पहुंचेगी, तब इनकी स्थिति क्या होगी। ये तमाम चीजें एक विचार नहीं है। और हिमाचल में इसलिए भागे, हमें जो जानकारी मिली है, क्योंकि पंजाब जी जरूर लिया केजरीवाल जी। मैं एक बार कहता हूँ, चाहे ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी रही है जी, आरएसएस के बिल्कुल पे चले हैं, बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कमिटेड वोट है ना, बिल्कुल, वो इधर से उधर नहीं जाता, मतलब ही जाता। वो भी ये इसमें चाहे सारे 4 साल पानी पी पी के कोसते रहे, वोट कुछ भी कहते हैं, वोट आगे तो वहीं डालेंगे, वो आखिर में वोट वहीं डालेंगे, हाँ या नहीं डालेंगे, बिल्कुल, या नहीं डालेंगे या डालेंगे। और आज ऐसा आपने कहा कि जितना भी नुकसान जम्मू कश्मीर में होगा कांग्रेस को, वो आपके कारण होगा। बिल्कुल। और आप में जाने वालों को यह भी समझ लेना चाहिए कि आपकी स्थिति ऐसी ही होगी जैसे इस वक्त गुजरात में है, चाहे हिमाचल में है। बिल्कुल। जहां जम्मू कश्मीर में आपका कोई भी स्टैंड नहीं रहेगा। ये आने वाले दिन, जो हमारा जो एनालिसिस है, आने वाले दिनों में, पहले तो मुझे लगता है कि और महीने 2 महीने के अंदर अंदर जी, जबकि चुनावों का ऐलान जम्मू कश्मीर में होता है, आपसे खिसकना शुरू कर देंगे। अभी भी मेरे पास आंकड़े पड़े हुए हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो सिर्फ समय देख रहे हैं, वो सब वक्त देख रहे हैं कब हमें आपको वापस छोड़े और वापस चले जाएं। बिल्कुल। कुछ का तो ऐसा है कि उनकी बड़ी अच्छे पद पर रहे हैं जी, मतलब सरकार में भी अच्छे पद पर रहे हैं, वहां गए हैं, वो अपनी ह्यूमिलिटी बहुत फील कर रहे हैं कि कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ क्या हो गया, हमारी पोजीशन क्या थी, आपके अंदर हमारी क्या पोजीशन है। अब वो फंस चुके हैं वहां। बिल्कुल, बिल्कुल। यही पोजीशन पैंथर्स पार्टी वालों की है, वहां से जो निकले थे बहुत से आपने देखे, कुछ तो बीजेपी में वापस चले गए, कुछ ऐसे भी हैं चले गए। अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के ऊपर इन नतीजों का बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे, ये तो वो भी समझ रहे होंगे, वो तो खुद मान रहे होंगे कि गुजरात में अगर कांग्रेस की दुर्गति हुई है, और जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी कांग्रेस की, तो दुर्गति में अहम भूमिका एनालिसिस तमाम लेवल पे हो रहा है। गोदी मीडिया की भूमिका है, प्रधानमंत्री, एक बात तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री का अभी भी सिक्का जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर इसकी बात करें आपकी, तो इन नेताओं को, जिस पर आप बात इशारा कर रहे हैं, इन नेताओं को अभी विचार करना चाहिए। कल भाजपा में जाएंगे उससे बेहतर है कि अभी से रास्ते खोदें भाजपा के, क्योंकि उनका जो नेता है वो तो काम बीजेपी के लिए कर रहा है। कल को आप ये ना हो कि ना इधर करें ना उधर करें,
अभी फैसला करें कि आप में रहते हुए आपकी क्या स्थिति कल को बनने वाली है। भाजपा की स्थिति ये है कि अब बाहर जो डोर मैट है वहां तक खड़े होने का समय आ गया, जब कर जाएंगे तो अंदर तो कुछ उनके लिए जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो नेता यहाँ पर बड़ा गरज के बोल रहे, हालांकि मुद्दे ठीक उठा रहे हैं, हम उनके मुद्दों को लेकर ज्यादा आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जो नेतृत्व है दिल्ली में जो बैठा, जिसके आदेश पर सब चीजें चलती हैं, और उसको देखते हुए कल आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य जो है दुविधा में आ जाए, उससे बेहतर है कि अभी से रास्ते जो अपने भविष्य को लेकर है, अगर भाजपा को ही मदद करनी है तो चुनाव से पहले ही भाजपा में चले। सी जी पीछे पहाड़ियों को और उनके जो शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिया था, अब सत्र शुरू हो गया है, कल से शुरू है, तो उसमें अब ये बिल पेश किया जाएगा और वहां से पास करवाया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो पहाड़ी समुदाय था, एक गुजर बकरवाल, दूसरा जो यहाँ पर प्रवासी जो पंजाब से लाके जिनको नागरिकता नहीं मिलती, वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं, गोरखा समुदाय के लोग हैं, और भी कई लोग हैं जिनको भाजपा एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत उनको आरक्षित कर रही है। उनको लेकर बिल पेश होगा और हम समझते हैं कि ये बिल पेश हो जाने के बाद भाजपा और सशक्त हो सकती है। और इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि जो सैनी समाज है उन्होंने भी कल भी परसों फिर प्रोटेस्ट किया था, और जो कमीशन है उनके एक मेमोरेंडम दिया कि हमें ओबीसी में से बाहर निकाला। जी देखिए, सैनी समाज में वो दुविधा में ऐसा फंसा हुआ है, जबकि उनकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, वो क्षत्रिय हैं कृष्ण वंश से, लेकिन आज के युवा हैं। मेरी कल एक सैनी समाज के एक अधिकारी हैं, कल इत्तेफाकन सिटी में बात हुई, मुलाकात किसी ने करवाई, तो उनसे पूछा मैंने, कहता आज की जनरेशन है कहाँ मानती है, कहते हैं हम तो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो बता रहे थे जनरल कोटे से। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के देखा जाए कि ये एक बाण है, मैंने कहा ना मोदी के तरकश में बड़े तीर हैं, उसको भेजना किसी कांग्रेस खास तौर से, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, इतने दशकों तक सत्ता में काबिल केंद्र की, और हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन मोदी की रणनीति के आगे, चुनावी रणनीति आगे कम से कम ये सब ध्वस्त है। तो यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।